ओम शांति। अधिक गुस्सा करने वाले लोग जरूर सुने। ये बात सुनकर 100% छोड़ दोगे गुस्सा। आज घर में, परिवार में या बाहर जरा सी बात बात में लोग गुस्सा करने लगते हैं। और जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है तो या तो आप अपना खुद का ही नुकसान कर लेते हैं या फिर दूसरों का नुकसान करते हैं। और दूसरों का नुकसान कम होता है और गुस्से में अक्सर करके अपना ही नुकसान ज़्यादा होता है। और जब गुस्सा आता है उस टाइम पर पता नहीं चलता है कि नुकसान कितना हुआ। गुस्सा जो होता है वो एक तूफान की तरह होता है। जिस प्रकार से तूफान आता है तो तूफान में ये पता नहीं चलता कि नुकसान कितना हुआ। तूफान जब शांत हो जाता है तब पता चलता है कि इसमें क्या-क्या नुकसान हुआ है। इसी प्रकार से जब गुस्सा आता है तो उस टाइम पर व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि नुकसान क्या होगा, किससे क्या बोल देंगे, किसके साथ क्या कर देंगे तो इसका परिणाम क्या होगा। ये सब कुछ व्यक्ति भूल जाता है और कहते हैं कि गुस्से में व्यक्ति एकदम अंधा हो जाता है। जिस प्रकार तूफान आता है तो तूफान में व्यक्ति को कुछ दिखाई नहीं देता है। उसमें धूल-मिट्टी आदि उड़ती है तो कुछ भी नहीं दिखाई देता है, अंधे की तरह व्यक्ति हो जाता है। इसी प्रकार गुस्सा करने वाला व्यक्ति भी अंधा हो जाता है। जब वो गुस्सा करता है, उसको आगे-पीछे का कुछ दिखाई नहीं देता है। उसके सोचने-समझने की जो शक्ति होती है, वो क्षीण हो जाती है। उस टाइम पर वो कुछ सोच समझ नहीं सकता है, वो ना ही कुछ कर सकता है। आप गुस्से में कुछ बोल देंगे किसी को, तो बोल के तो आप किसी को कुछ बोल देते हैं तो बोल के तो गुस्सा ठंडा हो जाएगा 2-5 मिनट में, लेकिन रिश्ते आपके बिगड़ जाएँगे सदा के लिए। इसलिए 2 मिनट का गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए। कैसे कंट्रोल करेंगे? आपको आज वो उपाय बताते हैं कि आपको गुस्सा कंट्रोल करना कैसे है। आज आपको एक छोटा-सा उपाय बताते हैं, एक एक्सरसाइज़ बताते हैं। अगर आपने वो कर लिया, तो आपको गुस्सा आएगा तो, लेकिन आपका गुस्सा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, आपका नुकसान नहीं कर पाएगा और ना ही उस गुस्से से सामने वाले का नुकसान होगा, किसी का भी नुकसान नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आए तो अपने एक हाथ की उँगली लेना है और उँगली उठा कर के अपने मुँह पर रखना है। अपने मुँह पर लगा लेना है और चुप रहना है। कोई उत्तर नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं आपको देनी है। अभी गुस्सा आपको है, थोड़ी देर के लिए आप उसको ठंडा हो जाने दो। कोई आपको गाली दे रहा है, कोई आपको अपमानित कर रहा है, तो उसको तुरंत उत्तर मत दीजिए। आपको हाल के हाल तुरंत उत्तर नहीं देना है, आपको थोड़ा धैर्य रखना है, थोड़ी शांति रखनी है और शांति से बैठ कर के विचार करना है और विचार करने के बाद फिर आपको उसको जवाब देना है। जब आप थोड़ा-सा शांत रहेंगे तो आपको सोचने और समझने की शक्ति मिलेगी कि व्यक्ति क्यों बोल रहा है और इस बात का अगर हम जवाब देते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। इसलिए थोड़ी देर शांति से बैठ कर के उस बात को सहन करो और वो सहन तब कर सकते हैं जब आप में सहन शक्ति होगी और सहन शक्ति आती है आपको मेडिटेशन से, परमात्मा का ध्यान करने से। भगवान के ध्यान करने से वो पावर आती है कि हम किसी की बात को सहन कर सकें, हम किसी बात को सुन सकें। वो हमारे अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, वो पावर आती है परमात्मा की याद से। तो आप को चुप रहना है उस टाइम पर। कहा भी जाता है कि एक चुप में 100 सुख समाये होते हैं। आप थोड़ी देर अगर चुप रहेंगे तो समझो कि आपके परिवार में कलह-क्लेश होने से, कोई रिश्ता टूटने से, कोई बड़ा नुकसान होने से आपका बच जाएगा। रावण ने जब माता सीता को चुराया तो श्री राम जी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। ये तो आप सभी ने देखा है। समझदार व्यक्ति तुरंत नहीं बोलता है, समझदार व्यक्ति वो है जो समझ कर के बोले। समझदार वो ही कहलाता है। ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग-अंग भिद जाए और मूर्ख मारे लाठी से तो फूट कपड़िया जाए। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति जो होता है वो ज्ञान से मारता है। कोई समझदार व्यक्ति को आप गाली देंगे तो व्यक्ति सुन लेगा, आपको कुछ नहीं कहेगा, समझ लेगा, सुन लेगा। तो समझदारी आपकी वही है कि आप समय आने पर उस सामने वाले को उत्तर दें और सटीक उत्तर दें और ऐसा उत्तर दें कि सामने वाला निरुत्तर हो जाए। उसके बाद उस जवाब का कोई उत्तर ही ना हो। जो आप उत्तर दें उसके पास उसका कोई तोड़ ना हो, कोई जवाब ना हो। आप थोड़ा धैर्य तो रखिए, इंतज़ार कीजिए, आप थोड़ा-सा आप चुप रहिए और फिर देखना कि आपके सामने ही वो गुस्सा करने वाला व्यक्ति कैसे झुक जाता है। देखिए, एक बार की बात, एक राजा था।
उस राजा के दरबार में सर्दियों का मौसम था, खुले मैदान में दरबार लगा हुआ था। मंत्री वगैरह, संतरी, प्रजा, सब लोग, दरबारी सब बैठे हुए थे। इतने में एक आदमी आया और राजा से बोला कि महाराज, मेरे पास 2 हीरे हैं। मेरे पास 2 हीरे हैं और इन 2 में एक असली है और एक नकली है। यदि आपने असली हीरा पहचान लिया तो मैं आपको वो हीरा दे दूंगा, और यदि नहीं पहचाना तो हीरा जितने का है उतनी कीमत आपको मुझे देनी ही पड़ेगी। यदि शर्त आपको मंजूर है तो एक खेल खेल लेते हैं। राजा ने सोचा कि मेरे पास तो 10-10 जौहरी हैं और जौहरियों के लिए हीरा पहचानना कोई बड़ी बात नहीं होती है। वो तो रात दिन वही काम करते हैं, उनके लिए क्या बड़ी बात होगी। तो राजा ने हाँ कर लिया और राजा ने वो टेबल पर हीरे सजाए गए, टेबल पर रखे गए हीरे। 2 हीरे एक जैसे थे, एक सी कटिंग, एक जैसी आकृति, एक जैसा वजन, एक जैसा डिजाइन, नक्शा, सब कुछ बिल्कुल सेम टू सेम। अब बड़े बड़े जौहरी आए, अब वो हीरे को पहचानने में असमर्थ हो गए, पहचान नहीं पाए। एक जौहरी आया, उठाया, बड़ी देर तक देखा, पर वो नहीं बता पाया कि इसमें से कौन असली है और कौन नकली है। ऐसे हीरे थे दोनों, बिल्कुल एक जैसे, कोई फर्क नहीं आ रहा था असली कौन है और नकली कौन है। राजा के जो 10 जौहरी थे वो 10 जौहरी हार गए, और राजा ने शर्त लगा इसलिए थी कि मेरे पास तो 10 जौहरी है और जौहरी के लिए हीरा पहचानना कोई कठिन बड़ी बात नहीं है। पर वो सारे जौहरी फेल हो गए। अब जो राजा के 10 जौहरी थे, 10 के 10 जौहरी फेल हो गए, राजा शर्त हार गए। राजा ने मंत्री को कहा कि ठीक है, शर्त हम हार गए हैं, जितनी कीमत है इस हीरे की वो इस व्यक्ति को दे दिया जाए। और तभी पीछे से एक अंधा व्यक्ति हुआ आया और कहने लगा कि महाराज, एक मौका मुझे दे दीजिए, मैं बताऊंगा कि असली कौन है और नकली कौन है। राजा कहने लगे कि क्यों अपना और हमारा मजाक उड़वाते हो। जो बड़ी बड़ी आंखों वाले मंत्री थे, सभासद थे, और जो इतने बड़े बड़े जौहरी थे, बड़ी बड़ी आंखों वाले, वो तो पहचान न सके कि असली कौन है, और आप तो अंधे हो और अंधा आदमी कैसे पहचानेगा कि असली हीरा और नकली हीरा कौन सा है। अंधा बोला कि महाराज, सूरदास जो था उसने कहा कि महाराज, मुझे एक मौका तो दे दीजिए, एक मौका दे दो बस, आपका क्या बिगड़ जाएगा। और लोगों ने कहा बिगड़ना तो कुछ नहीं है, शर्त तो आप हार ही चुके हैं ना, शर्त तो हार गए हैं, और एक मौका दे दो इसको, हो सकता है कुछ हो जाए। तो राजा को भी लगा कि चलो कह रहा है तो देते हैं मौका। अंधा आया और उन दोनों को अपने हाथ में पकड़ा और पकड़ते हुए बोला, महाराज, ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। अब जिसका हीरा था वो समझ गया कि अंधा व्यक्ति ये तो बिल्कुल सही बोल रहा है। अब सारी सभा, सारे लोग आश्चर्य में डूब गए कि ये अंधा व्यक्ति है, इसको कुछ दिखता नहीं है इसको। और राजा ने जौहरी से पूछा कि क्यों, ये ठीक कह रहा है क्या। तो जौहरी ने कहा, हाँ महाराज, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, ये असली हीरा है और ये नकली हीरा है। अब राजा बाजी जीत गए, पर सारी प्रजा को, सारे दरबार को ये जानना था कि इस अंधे व्यक्ति ने कैसे पहचाना कि असली है और नकली कौन है। असली कौन है, नकली कौन है, इसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं। अब तो ये जानना चाहते हैं लोग किसने पहचाना कैसे। लोग सब कुछ भूलने लगे, लोगों को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि असली कौन है और नकली कौन है, इस बात से नहीं। अब लोगों ने ये पूछा, अब तो उस जौहरी ने पूछा जिसका हीरा था, अब तो सब यही जानना चाहते थे कि आप तो अंधे हो, जो बड़े बड़े जौहरी ना कर पाए वो तुमने पल भर में कर लिया, ये कैसे कर लिया, कैसे संभव है। उस अंधे ने कहा कि बहुत आसान है हीरे को पहचानना, असली और नकली को। बोले, ये हीरे बड़ी देर से धूप में रखे हुए थे, बहुत देर से ये हीरा धूप में रखे हुए थे, और इसलिए काफ़ी देर से धूप में रखे थे, तो धूप के कारण जो गर्म हो गया, जो हीरा गर्म हो गया वो कैसा है, जो गर्म हो गया वो नकली है, और जो धूप में सेकते हुए भी ठंडा रहा वो असली है। उसने तो पहचान लिया, अंधा होकर के भी उसने पहचान लिया। जो हीरा होता है ना, असली होता है, जो ओरिजिनल, वो ठंडा होता है, धूप में भी रख दो उसको तो भी वो ठंडा ही रहेगा।
धूप में पत्थर गर्म होता है तो नकली गर्म हो गया, लेकिन हीरा नहीं गर्म होता है। अब आपको यही समझाना चाहते हैं कि आप में से कुछ लोग बात-बात पर गर्म हो जाते हैं। बात-बात पर आपको गुस्सा आता है, बात-बात पर आप गर्म हो जाते हैं, और याद रखना, जो ज़रा-ज़रा सी बातों में, छोटी-छोटी सी ब्रह्म परिस्थितियों में गर्म हो जाए, वो पत्थर हो सकता है। जो हर स्थिति में शांत रहे, ठंडा रहे, शीतल रहे, वही असली हीरा होता है। इंसान भी एक पत्थर के जैसा होता है और एक हीरे के जैसा होता है। तो आप सब क्या बनना पसंद करेंगे वो मुझे बताना। और अगर आप सबने कहा कि हम बनना चाहते हैं हीरा, तो उसको कभी गुस्सा नहीं करना है। नहीं तो पत्थर के पत्थर बने के बने रह जाएँगे। नकली गर्म होता है और असली जो होता है वो कभी गर्म नहीं होता है। भगवान कृष्ण ने 100 गालियाँ सुनी। 100 गालियाँ सुनी थी शिशुपाल की, श्री कृष्ण जी ने, भगवान ने 100 गालियाँ सुनी थी, फिर भी वो गर्म नहीं हुए। तो असली हीरा है ना वो। भोलेनाथ को, शंकर जी को भरी सभा में ससुर जी ने गालियाँ दी, फिर भी गर्म नहीं हुए, क्योंकि असली हीरा है ना। असली लोग वो होते हैं, असली वो होते हैं जो नाक-नाक पर गुस्सा करें, वो नकली। थोड़ा तो बर्दाश्त करो, थोड़ी सहनशीलता लाओ, अपने अंदर बढ़ाओ। ज़रूरत है आज के समय में सहनशीलता की, इसलिए सहनशीलता को बढ़ाओ। सहन करने वाला श्रेष्ठ होता है, शहंशाह बन जाता है। इसलिए कितने लोग आज से असली हीरा बनेंगे, ये अपने अंदर चेक करो। और आप अपने गुस्से पर कंट्रोल करेंगे, कोई और नहीं करेगा, आप खुद करेंगे। किससे करेंगे? अपने विवेक से, अपनी सोच से, अपनी समझ से। आप ऐसे ड्राइवर हैं जिस ड्राइवर के पास एक्सीलेटर भी है और एक्सीलेटर भी है। चाहे तो आप गुस्सा करो और चाहे तो आप कंट्रोल करो। मर्ज़ी आपकी है, क्या आपको कंट्रोल करना है, क्या नहीं करना है। और जिसके जीवन में संयम ना हो, तो वो जीवन जीवन ही नहीं है। कुत्ता और बिल्ली के जीवन में संयम नहीं होता है। और आप अगर इंसान होकर के भी अगर आपके जीवन में संयम नहीं हुआ, तो फिर आप इंसान कैसे हैं? जानवरों के जैसी हरकतें हैं। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़ें, इनमें संयम के हरदम एक कोड़े पड़ें। अपने रथ को सुमारक लगाते चलो, मन से गोविंद गोपाल गाते चलो। कोई आपकी वाणी से, आपके विचार से कोई प्रसन्न हो गया, तो उसमें आपका नुकसान क्या हुआ? ये जो आपका मुँह है ना, आपकी जीवा कितने इंच की है? आप ज़रा चेक करके बताना कि आपकी जीवा कितने इंच की है। लगभग 3 इंच की होगी जीवा, और ये जब आग लगाती है तो ये बुझाई नहीं बुझती है। इसलिए शब्दों में बड़ी जान होती है, शब्दों में बड़ी जान होती है, इस बात का ध्यान रखना। इन्हीं से आरती, अरदास और अजान होती है। यही यही समुंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसान से पहचान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसान से पहचान होती है, इंसान की इंसान को पहचान होती है। आपकी आपकी पहचान किससे होती है? आपका रुतबा ना बताएगा कि आप कैसे हैं, आपकी वाणी बताएगी कि आप कैसे हैं। व्यक्ति का परिचय उसके कपड़ों से नहीं होता है। व्यक्ति का परिचय बड़े मकान, बड़ी गाड़ी से नहीं होता है। व्यक्ति का परिचय उसकी वाणी कराती है कि आप कितने अच्छे हैं, आप कितने अच्छे व्यक्ति हैं, आपका व्यक्तित्व क्या है। इसलिए शब्द बार-बार संभाल करके बोलिए, शब्दों में बड़ी जान है। कौवा जब बोलता है तो उसकी आवाज़ को कोई नहीं सुनता है, और कोयल जब बोलती है तो उसकी आवाज़ को सब सुनना चाहते हैं। शब्द ही तो हैं, दोनों का रंग काला है। कौवा भी काला, कोयल भी काली। कौवा बोलता है तो उड़ा देते हैं, और कोयल बोलती है तो लोग बड़े ध्यान से, बड़ी चाव से उसको सुनते हैं। तो उसको सारा ज़माना सुनता है, और लोग कौवे को उड़ा देते हैं जब वो काएँ-काएँ करता है, तो कोई नहीं सुनना चाहता है। इसलिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखनी चाहिए। वाणी पर इसलिए वाणी आपकी अच्छी होनी चाहिए, नेक भाव, सद्भाव से बोलो। आपसे कोई छोटा है तो उसे छोटे की तरह प्यार दो, बेटा कह कर के बात करो उससे, है ना?
कभी ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करो कि सामने वाले का दिल दुखी हो जाए, सामने वाला दुखी हो जाए। ऐसे शब्द कभी अपने जीवन में किसी के लिए प्रयोग ना करो। कुछ लोग बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत कठोर बोलते हैं। सत्य बोलना चाहिए पर कठोर सत्य नहीं। कुछ लोग होते हैं जो बहुत कड़वा बोलते हैं, बहुत कठोर बोलते हैं। सत्य बोलना चाहिए पर कठोर सत्य नहीं, मीठा सत्य बोलना चाहिए। सत्य 2 प्रकार का होता है, एक कड़वा होता है और एक मीठा होता है। जैसे अंधे को आपने अंधा कहा तो वो सत्य तो है पर कड़वा सत्य है। अंधे को कहोगे कि यहाँ अंधे आओ, तो ये बात तो सत्य है कि आप वो अंधा है सामने वाला, उसको आपने अंधा कहा, तो ये बात तो सही है आपकी। लेकिन आप अच्छे से उसको नाम लेकर के बुलाते कि भाई इधर आइए, तो वही बात फिर अच्छी होगी, यहाँ आइए। इसलिए अपनी वाणी में संयम होना चाहिए। वाणी बिगड़ जाएगी तो महाभारत हो जाएगा। वाणी बिगड़ जाएगी तो क्या हो जाएगा? अच्छा ये बताइए कि रिश्ते बनते और बिगड़ते कहाँ से हैं? इस बात को तो आप जानते हैं कि रिश्ते बनते और बिगड़ते कहाँ से हैं? वाणी से। मतलब आपके जीवन में आपकी वाणी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। हाँ या ना, ये तो आप भी जानते हैं ना कि आपकी वाणी बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। अरे लोग कहावत कहते हैं कि बातन हाथी पाइए और बातन हाथी लात। अब इसका मतलब क्या हुआ है? वो मतलब आप आज आपको बताते हैं। यदि आपकी बातें अच्छी हैं तो बातों के बल पर हाथी दान में मिल जाएगा, और बातें बिगड़ गई तो हाथी के पाँव के टेर के नीचे खुलवा दिए जाओगे, अगर वाणी बिगड़ गई तो। इसलिए बात न हारती पाइए और वाणी हमेशा संभाल करके बोलिए। झगड़े किस लिए होते हैं घर में? वाणी के बिगड़ने से। हमारी जो वाणी है वो बिगड़ जाती है, तभी झगड़े होते हैं। इसलिए हमेशा इन चीज़ों से हमेशा सावधान रहें, और जितनी आपकी वाणी बिगड़ती चली जाएगी उतने ही आप संकट से घिरते चले जाएंगे। इसलिए वाणी को सुधारिए, अपने आप को साथ सुधारिए और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाइए। ओम शांति।